मेरे बताए हुए नहीं, अपने अपने मनोभाव से अपने ठाकुर जी को बताओ, नाथ हमारा जब जब प्रस्थान होना तो ऐसा होना चाहिए। और नाथ से एक प्रार्थना जरूर करो कि आप जीवन भर बिल्कुल मत दिखना, आप सदा ऐसे ही मूर्तिमंत रहना हमारे सामने, कभी मत आना। हम बढ़िया कथा सुन लेते हैं, कथा में हमारे चिंतन में जो छवि आ जाती है ना, हम उसी से ही संतुष्ट हैं, आप मत आना हमारे सामने। लेकिन नाथ हमारी संपूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर के हमको एक वर दे दीजिए कि जब अंतिम श्वास निकल रही हो ना, उस समय कोई और आए चाहे ना आवे, बस वो अंतिम पलक झपकने वाली हो, उस समय आप दिख जाना, एक क्षण के लिए आ जा। इतना समय तो आप निकाल सकते हैं ना हमारे लिए, एक क्षण के लिए आ जाना नाथ, बस आपको देख करके प्राण चले जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नाथ भूल जाना। मैंने सुंदर प्रसाद बनाया, आप मत आना, मैंने सुंदर श्रृंगार किया, आप मत आना, मैंने पूरा घर सजाया, आप मत आना, मैंने उत्सव किया, आप मत आना, पर नाथ जिस समय मैं जा रहा हूं उस समय आ जाना, उस समय जल्दी आना, नाथ भूल जाना। और अब जब आ ही रहे हो तो अकेले काहे को आओ, प्यारी राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से। एक बात कहें, स्वयं महादेव पार्वती जी को समझाते हैं कि वृंदावन, मैं अनेक कथाओं में बता चुका हूं, वृंदावन 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। और एक और बात, गलत शब्द है मुक्ति, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती। चंडीगढ़ में मुक्ति मिल जाएगी, पंचकुला में मुक्ति मिल जाएगी, जालंधर में मुक्ति मिल जाएगी, अमृतसर में मुक्ति मिल जाएगी, दुनिया में मुक्ति, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वृंदावन में प्राण त्याग दिए तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन में अपने तन को त्यागवे वारो दोबारा वृंदावन में जन्म ले ले। वृंदावन से वृंदावन का ये स्वरूप है कि वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन को ध्याने वाला, वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, वो कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में ही रहता है। महादेव कहते हैं पार्वती जी से, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। उस व्यक्ति को निश्चित है कि वृंदावन पुनः मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, उसको वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म कहीं भी और मृत्यु कहीं भी, लेकिन बस अंतिम क्षण जब बाकी सब यात्रा में 11 कदम ब्रजवासी चलो गयो, वही से वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। आन मिल्यो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, आन मिल्यो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो। हमारे ब्रज में अब प्रथा नहीं है, पर हमने सुना है कि प्राचीन ब्रज में ऐसा नियम था कि जब किसी के प्राण निकलते थे वृंदावन में, तो रसिक जन, संत जन इकट्ठे होते थे शमशान पर और तब इस पद को गाते थे। क्या कहते थे? जितने भी जन वहां खड़े रह करके रुदन करते थे ना, उनको संत जन कहते थे, व्रज के रसिक। शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो।
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। और एक और बात, अब यहां पर भी दो बात आती है कि अगर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, उसने कभी भजन नहीं किया, उसने कभी संत संग नहीं किया, व्यसनों में पड़ा रहा, लेकिन वृंदावन में प्राण त्याग दिए, तो फिर वो अगले जन्म में वृंदावन का ही कोई बंचर जीव बन के आएगा, पर आएगा वृंदावन में। लेकिन यदि वृंदावन में उसने भजन करते हुए, संत संग करते हुए, श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे, तो क्या होगा? बोले तो उसको निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है? मैंने कई बार अपनी कथा में निज वृंदावन का रूप बताया है। निज वृंदावन कैसा है? ऐसे ही बिहारी जी हैं, ऐसे ही राधा रमण जी हैं, ऐसे ही राधा वल्लभ जी, ऐसी गलियां हैं, ऐसा ही है वो वृंदावन, पर वो सचल है। सचल कैसे? बिहारी जी ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे। आप दर्शन करने जाओगे तो कहो तो कमर पे हाथ धर के खड़े हो, आपसे ही पूछने लगे, ए भैया कहां ते आ, कुछ लेके ना आयो मेरे काज, चल भाग यहाँ ते खाली हाथ आयो है। राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ तो कहो तो अपनी सिंहासन पे पाम लटका के हिलाते हुए दिख रहे हैं। आपने जाके जय हो जय जय बोले, आजा आजा दर्शन कर ले, बढ़िया आज कुलिया दो याकू, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। और निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं होगी। तो निज वृंदावन में किसकी भीड़? जिन्होंने वृंदावन को गाया था, ऐसे रसिक जन ही वृंदावन में भ्रमण करते हैं। आपको ऐसा मिलेगा, कोई आके कहेगा अरे जल्दी चलो, बोले क्यों? बोले जुगल घाट पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बैठे और गोद में श्री कुंज बिहारी लाल बैठे, चलो दर्शन करवे चलें। दौड़ के जाओगे तो वहां उनके दर्शन हो जाएंगे। ये सब रसिक जन उस निज वृंदावन में ही हैं और सदा निज वृंदावन में ही रहते हैं। वास्तव में एक बात कहें तो बंधुओं, संसार की कामना स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होती है, पर वृंदावन को भजवे वाले की तो एक ही कामना है कि मुझको वृंदावन ही मिल जाए, बस निज वृंदावन मिल जाए, वो वृंदावन नहीं त्यागनो पड़े। आहा, निज वृंदावन। तो ये चार प्रकार से वृंदावन मुक्त करता है। इसलिए कुछ नहीं तो ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना कर लो, नाथ कछु दाव बने नहीं बने, आप आओ नहीं आओ, बस इतना कर दो कि प्राण जब निकलने को समय आवे ना, हमें वृंदावन पहुंचा दियो, हम वृंदावन पहुंच जाएं, सीमा में जाते ही प्राण निकले। अपनी मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु को भी उत्सव बना लीजिए, मृत्यु को भी आनंदित कर दीजिए। मृत्यु की प्रतीक्षा की, कब आएगा वो समय जब ऐसी योजना बने। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव बना लिया और बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे नंद नंदन। और तभी देखते हैं कि पांडवों के समूह के साथ अनेक राजा भी भीष्म पितामह से मिलने आ रहे हैं, पर भीष्म पितामह की दृष्टि किसी को नहीं देख रही है, बस एक ही जगह ढूंढ रही है, कहां है नंद नंदन, आए कि नहीं, द्वारिकाधीश आए कि नहीं। तभी पांडवों के झुंड के बीच में से पीतांबरी पहने हुए, नील वर्ण का स्वरूप है, सुंदर मोर मुकुट धारण किया, मंद मंद मुस्काते भय, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी भीष्म पितामह की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह गदगद हो गए, जय हो धन्य हो गए, मेरी मृत्यु अब सफल हो जाएगी, इनको देखते हुए प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए, भगवान ने कहा पितामह ये पांडव बड़े निराश हैं, इनको कुछ उपदेश करो। तो पितामह ने जल्दी जल्दी 5 धर्मों का उपदेश किया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, 5 धर्म बताए। सबसे पहले बताया दान धर्म, बहुत ध्यान से सुनो। दान वो श्रेष्ठ होता है जो आपने किसी को दिया और जिसने लिया उसके पास वो और बढ़ गया, वो दान अति श्रेष्ठ। और ऐसा दान क्या होता है पता है? ज्ञान। ऐसा दान होता है भक्ति का दान, ज्ञान का दान। क्यों? लेने वाले के पास जाके उसका वर्धन ही होता है, वो घटता नहीं।
उसके उपयोग में ही आता है। इसके अलावा आप जो भी दान करोगे वो घटेगा। धन दान करो घटेगा, अन्न दान करो घटेगा, वस्त्र दान करो एक दिन घटेंगे, लेकिन ज्ञान का दान, भक्ति का दान ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है। दान धर्म के विषय में भीष्म पितामह ने बताया। दूसरा धर्म